This video is for education purposes only. Always verify details on official websites. देखिए, जो लोग भी हरियाणा में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज़ आ चुकी है। अगर आपने मास्टर डिग्री मतलब पीजी कर रखा है, वो कितने परसेंटेज होने चाहिए? लगभग 55% तो होने ही चाहिए, प्लस आपके पास नेट होना चाहिए या फिर आपका पास स्टेट लेवल का सेट होना चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त वैकेंसी हैं, लगभग सभी सब्जेक्ट में जितने भी सब्जेक्ट हैं वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी। किस तरह से अप्लाई करना है मैं पूरा प्रोसेस आपको समझा दूंगा। मैंने जितनी भी वैकेंसी हैं सबको एक जगह पर लिख रखा है काउंट करके, ठीक है ना, गिन गिन के सारी वैकेंसी मैंने एक जगह लिख दी हैं। चलिए मैं आपको एक एक करके सबका बता देता हूं। सबसे पहले संस्कृत में आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो संस्कृत में टोटल वैकेंसी 4 वैकेंसी है। ओके, मैथमेटिक्स की अगर हम बात करें तो 6 वैकेंसी हैं, बायोलॉजी के अंदर यहाँ पर 5 वैकेंसी हैं और इकोनॉमिक्स के अंदर 4 वैकेंसी हैं। आगे अगर हम बात करें तो कई सारे सब्जेक्ट हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं। कॉमर्स है, कॉमर्स में 6 वैकेंसी हैं, कंप्यूटर साइंस के अंदर 3 वैकेंसी हैं, होम साइंस के अंदर 2 वैकेंसी हैं, म्यूजिक के अंदर 3 वैकेंसी हैं, फाइन आर्ट्स के अंदर 3 वैकेंसी हैं। और ये मैंने टोटल कर रखे हैं, अलग अलग नोटिफिकेशन थे तो मैंने टोटल कर लिया है उनका। यहाँ पर आगे देख सकते हैं आप, फिजिकल एजुकेशन के अंदर 3 वैकेंसी हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की। पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन मतलब शिक्षा का परिप्रेक्ष्य, इसमें टोटल मिलाकर 10 वैकेंसी हैं। सोशल साइंस के अंदर 3 वैकेंसी हैं, हिंदी के अंदर 6 वैकेंसी हैं, इंग्लिश में अगर आप देखें तो यहाँ पर 8 वैकेंसी हैं। अगर आगे और हम बात करें तो फिजिक्स में यहाँ पर 3 वैकेंसी हैं और इसके अलावा यहाँ पर केमिस्ट्री में 7 वैकेंसी हैं, अकाउंटेंसी में 1 वैकेंसी है, बिजनेस स्टडीज के अंदर 1 वैकेंसी है, जूलॉजी के अंदर 1 वैकेंसी है। ओके, इसके अलावा बॉटनी जो सब्जेक्ट है उसमें 2 वैकेंसी हैं, ज्योग्राफी में 2 वैकेंसी हैं और हिस्ट्री में तो 2 वैकेंसी हैं। तो ये जो वैकेंसी हैं लगभग 100 वैकेंसी हैं। ओके, 100 वैकेंसी हैं। ये किसकी हैं? ये हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर के। इसके अलावा यहाँ पर नॉन टीचिंग की भी वैकेंसी है, तो नॉन टीचिंग की भी आप मान के चल सकते हैं 70 से 75 लगभग इतनी वैकेंसी यहाँ पर नॉन टीचिंग की भी हैं। चलिए यहाँ पर और भी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं आपको बता देता हूँ। ये जो वैकेंसी आई हैं ये आई हैं आपकी इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर रेवाड़ी। अब इससे जो एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं हरियाणा के अंदर, खास करके रेवाड़ी के अंदर और महेंद्रगढ़ के अंदर और उसके आसपास के जो जगह हैं वहाँ पर वैकेंसीज हैं। अब इनके मैं आपको नोटिफिकेशन भी दिखा देता हूं एक एक करके। जो नोटिफिकेशन मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से लिए हैं वो आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। हमारी यही आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी एक बार वेरीफाई ज़रूर करें ऑफिशियल वेबसाइट से। हमने आपको जो जानकारी दी है उसे वेरीफाई ज़रूर करें तभी अप्लाई करें। तो ये नोटिफिकेशन पहला है गणपति इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी। अब ये जितनी भी वैकेंसीज हैं ये खास करके ऐसे कॉलेजेस हैं जहां पर एजुकेशन मतलब बीएड वगैरह से रिलेटेड पढ़ाई होती है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों ही तरह की वैकेंसीज हैं। आप बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर की या फिर नॉन टीचिंग स्टाफ की, दोनों ही तरह की वैकेंसी हैं। अगर हम इसमें ये बात करें कि भाई अप्लाई कैसे करना है, तो देखिए अप्लाई करने का लगभग सेम प्रोसेस है जितने भी कॉलेजेस हैं ये। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर ये लिख भी रखा है इन्होंने। अगर हम बात करें पे स्किल और जो इनका क्वालिफिकेशन है वो आईजीयू के हिसाब से ही होने वाली है और हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट के जो नॉर्म्स है, कानून है, उसके हिसाब से होने वाली है। अगर हम बात करें अप्लाई कैसे करना, तो देखिए यहाँ पर ये लाइन पढ़िए, इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स में सबमिट द फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म along with all testimonial to the college and a copy of the same sent to the Dean College of the Development Council IGU मीरपुर रेवाड़ी। ओके, बाय द रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट या फिर बाय हैंड भी आप जमा कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको यहाँ पर डीडी डिमांड ड्राफ्ट भी बनवाना पड़ेगा 1000 रुपये का, और ये काम करना है आपको 21 दिन के अंदर अंदर। 21 दिन का टाइम मिल रहा है आपको। और ये जो आपको मतलब एप्लीकेशन है ये आप इसके कॉलेज की वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर कॉलेज जाकर भी ले सकते हैं। अगर आप आसपास में रह रहे हैं, ये एड्रेस दे रखा है यहाँ पर, ये एड्रेस दे रखा है, ये आप देख लेना। और इनके कॉन्टैक्ट नंबर भी दे रखे हैं, आप इनसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। ओके, अधिक जानकारी आपको सही जानकारी इनके कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे हैं, इन कॉलेज वालों से पूछ लेना। क्योंकि ये जितने भी नोटिफिकेशन है, खास करके ये नोटिफिकेशन या इसके अलावा और भी नोटिफिकेशन है, जैसे ये है अगला
राव रंजीत सिंह कॉलेज ऑफ एजुकेशन, तो ये भी मतलब मीरपुर रेवाड़ी यूनिवर्सिटी से, मतलब इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेज है। सेम प्रोसेस है यहाँ पर भी अप्लाई करने का। अगला कॉलेज है विवेकानंद डिग्री कॉलेज। इनकी जितनी भी वैकेंसी है मैंने सम टोटल करके आपको शुरू में दिखा दिया है, ठीक है ना। विवेकानंद डिग्री कॉलेज ये कहाँ पर है, ये मीरपुर रेवाड़ी है, कोई गांव है यहाँ पर, ये देख सकते हैं यहाँ पर है ये कॉलेज, तो ये देख लेना। इनके कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह यहाँ पर दे रखे हैं, ये आप देख लेना। अब ये नोटिफिकेशन एक्चुअल में मैंने कहाँ से लिया है वो मैं आपको दिखा दूंगा। देखिए ये कॉलेज और है गुरु ब्राह्मण आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जो भी है, ये रोहतक हरियाणा के अंदर है। तो यहाँ पर वॉक इन इंटरव्यू, यहाँ पर ये देख सकते हैं जैसे अलग अलग सब्जेक्ट हैं, ये आप देख लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके, 15 तारीख का इनको जो है वॉक इन इंटरव्यू है, आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं इसे, जो लोग जाना चाहें चले जाना। बाबा खेतानाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन की अगर हम बात करें तो ये भी महेंद्रगढ़ के अंदर है, और यहाँ पर भी वैकेंसी है, इसका मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, ठीक है। ये विवेकानंद डिग्री कॉलेज तो शायद दोबारा से आ गया है, कई सारे कॉलेज हैं। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से। देखिए जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे ना, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर रेवाड़ी की ऑफिशियल वेबसाइट पर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पर आप रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। तो जितने भी नोटिफिकेशन मैंने आपको दिखाए हैं वो सारे ही नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट पर। हमने अपने पास से कोई नोटिफिकेशन ना जनरेट किया है, ना आपको बताने की कोशिश करी है। जो भी नोटिफिकेशन आपके सामने हमने बताए हैं वो सारे के सारे ऑफिशियल वेबसाइट से ही लिए हैं, ठीक है। आपको मैं दिखा भी सकता हूँ, ये सारे मैंने यहीं से डाउनलोड करे हैं, ठीक है। ये मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ। ज़्यादातर न्यूज़पेपर के अंदर ये नोटिफिकेशन आ जाते हैं, तो वहीं से ये लोग जो है कॉलेज की मतलब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर अपलोड कर देते हैं। फिर भी कोई बात समझ में ना आए तो भाई ये है आपका चैनल रोज़गार अपडेट विद आदिल खान। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना, ठीक है ना। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे आपके हर एक सवाल का सही और बेहतर जवाब देने की, ठीक है। अब कुछ लोग कहते हैं कि भाई इन कॉलेजेस के अंदर सैलरी कितनी है, तो भाई सैलरी का मैं आपको क्लियर कट नहीं बता सकता, क्योंकि मैंने इन कॉलेजेस को पर्सनल नहीं जानता हूँ। हमने बस जो यूनिवर्सिटी है इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी, उसकी वेबसाइट पर इन कॉलेजेस को सर्च किया है, वहाँ पर हमें ये नोटिफिकेशन मिले हैं और वो नोटिफिकेशन हमने आपके सामने कवर किए हैं। अब उन नोटिफिकेशन के अंदर कहीं पर भी ये जिक्र नहीं है कि यहाँ पर सैलरी कितनी मिलेगी, तो हम कैसे बता सकते हैं जब हम उन्हें जानते ही नहीं है पर्सनली कॉलेजेस को, ठीक है ना। अब देखिए कुछ मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। अगर आप आसपास में रहते हैं तो कॉलेज जाकर विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं, ठीक है ना। तभी अप्लाई करें, क्योंकि यहाँ पर 1000 रुपये की फीस भी है। हमारा यही कहना है कि एक बार आपको नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ना चाहिए और कॉलेज भी जाना चाहिए, उसके बाद ही अप्लाई करें, ठीक है।